आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.5। इससे पहले 2.1, 2, 3 और 4 में करवा चुका हूं और उनके लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। हर साल इसमें से एक शॉर्ट लाजमी आता है और कभी कभी दो भी आ जाते हैं और इसमें सिर्फ दो चीज़ें आपने याद रखनी है, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फर्स्ट, हमें एयोटा स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है और वो होती है -1। अकेले एयोटा की पावर होती है √-1। हम अगर उसका स्क्वायर ले लें तो -1 हमें आंसर मिल जाता है। और ये एयोटा मैं बताता हूँ अभी 1 मिनट, उसके पहले एक और चीज़ देख लें। अगर 1 की पावर यहाँ पे यूज़ होगी, अगर वैसे किसी भी चीज़ की पावर अगर अंदर माइनस का साइन है, अगर यहाँ पर ओड नंबर है यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 या जो 2 पर डिवाइड नहीं होता ऐसा नंबर है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और अगर यहाँ पर इवन नंबर है यानी जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं 2, 4, 6, 8, 0 जिनके एंड पे ये आता है और इससे जितने भी नंबर 2 के टेबल पे आते हैं वो पावर में है तो आंसर हमेशा प्लस में मिलेगा। ये किस कंडीशन में? जब अंदर का माइनस हो, यहाँ पे अंदर जो है माइनस का साइन हो। बच्चों इसके अलावा एक चीज़ और याद रखें, अयोटा की मैथमेटिक्स में इसलिए ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हम किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर लेते हैं, देखें 3 का स्क्वायर लेते हैं, माइनस वाले का 5 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर कभी भी माइनस में आंसर नहीं देता। इसका मतलब यह है कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू माइनस +9 आएगा हमारे पास। किसी भी चीज़ का स्क्वायर लें, -5 -5 +9 +25 आएगा। बच्चों किसी भी चीज़ का स्क्वायर लें उसमें होता यह है कि हमें आंसर मिलता है प्लस का, लेकिन अयोटा एक वाहिद ऐसी चीज़ है पूरी मैथमेटिक्स में जिसका हम स्क्वायर लें तो हमें आंसर मिलता है माइनस का। और ये बेसिकली इस इक्वेशन से ना ड्राइव हुआ था कि हमने लिखा x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। अब हमने देखा कि देखें एक ऐसी वैल्यू भी है, x कुछ भी नंबर हो सकता था, जिसका स्क्वायर लें तो आंसर माइनस में मिल रहा है। तो मैथमेटिक्स में उसका नाम अयोटा रख दिया गया और उससे अब तक अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। और ऐसी चीज़ जिसका ये -1 है बच्चों, ऐसी चीज़ जिसका स्क्वायर माइनस में आंसर देता है वो सिर्फ अयोटा है। ये आपने याद रखना है कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और अगर ओड पावर हो तो माइनस में आंसर और इवन पावर हो तो प्लस में आंसर। बाकी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। बच्चों सबसे पहले हमें इसको लिखना है इवन फॉर्म के अंदर। मैं बताता हूँ क्यों ऐसे। अब ऐसे क्यों लिखना है? क्योंकि हमें तो सिर्फ ए की वैल्यू पता है ना अयोटा स्क्वायर की, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने इसको। तो अयोटा स्क्वायर की पावर ऐसे 2, 3 6 बनेगा। 7 तो 2 के टेबल में आती नहीं है, तो सबसे पहले आपने फॉर्म को ऐसे बना लेना अयोटा की को जो 2 के टेबल में आती हो, ताकि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी, वो -1 होती है, ऊपर पावर 3 आई डॉट अयोटा आया। अब जब साथ हमारे पास माइनस है ये 1 के, तो पावर को देखना इवन है कि ओड है। बच्चों यहाँ पे ओड है पावर 3 तो -1 आंसर आएगा। अगर इवन होता तो +1 आता और जब -1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो आंसर मिलेगा हमें -1। बच्चों ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोटा की ये है जी 50, तो उसको कन्वर्ट कर लेना 2 और 25 में। ये तो खुद ही ईजिली कन्वर्ट हो गई है, तो ठीक है बस -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें, ऊपर 25 लिखें। अब ये क्या चीज़ है जी? ये ओड है, ओड में आंसर -1 का मिलता है, सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट में क्या करना है हमने कि वो भी 2 के टेबल पे डिवाइड होती है 12, तो उसको 2 के जो है पावर अयोटा की पावर 2 लिखेंगे और ऊपर 6 लिख देंगे। अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, पावर 6, पावर किस चीज़ में आ रही है? इवन में, तो बस ठीक है +1 आंसर आ गया। बच्चों इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं कि माइनस को कहाँ करना है। तो मैं ना आपको जनरली समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि माइनस कहाँ गया, सोल्व करने का तरीका मैं उसके बाद बताऊँगा। बच्चों देखो हम किसी भी चीज़ को ना 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ऐसे, और माइनस था मैंने -1 के साथ ले लिया, ऊपर पावर आ गई 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -1 उसकी पावर अलग से 8, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दोनों पे पावर अलग ले सकते हैं। अयोटा की पावर अलग से 8, इसको चाहे ब्रैकेट डाल लें। अब ये जो -1 के ऊपर 8 है वो तो +1 आंसर देगा हमेशा, और इधर क्या है अयोटा की पावर 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अयोटा की पावर 8 बचेगी। तो बेसिकली हमने माइनस का साइन खत्म किया यहाँ तक। तो आप ये कर सकते हैं, पूरा सोल्यूशन में भी ये स्टेप कर सकते हैं चारों। अगर आपने नहीं करने तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जो है ना हेल्पिंग बुक्स और नोट्स वगैरह यहीं से शुरू करते हैं कि माइनस यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कैसे होता है वो मैंने आज आपको बता दिया। तो बच्चों हमारे पास होल की पावर है जी 8। अब हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर डालेंगे, ऊपर पावर 4 डालेंगे। हमें पता है कि 2 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं, अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 आएगी उसकी वैल्यू, ऊपर पावर जो है वो 4 है तो वो इवन है, आंसर प्लस का बना जाएगा। बच्चों इसमें भी सेम केस है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे इवन थी ना इसलिए प्लस हो गया था, यहाँ पे ओड है तो माइनस रहेगा। तो इसका मतलब है -7 आना ही आना है अयोटा के, और अयोटा की पावर आ जाएगी हमारे पास 5। माइनस को बाहर रख के अयोटा की 5 को सोल्व कर लेते हैं। तो अयोटा की पहले तो 4 करो और फिर अयोटा करो ऐसे, क्योंकि 5 2 के टेबल पर नहीं जाती, हमने ऐसी पावर बनाई जो 2 के टेबल पर जाती हो। तो अब हमने लिखना है जी 2 का स्क्वायर
और उसका जी स्क्वेयर, बाहर माइनस पड़ा हुआ है डॉट आयोटा, यहाँ -1 उसका स्क्वेयर बाहर माइनस डॉट आयोटा। अब इन दोनों को जो हमने सोल्व करना है तो स्क्वेयर तो कभी माइनस में आंसर देता नहीं है, और वैसे अगर देखें तो 2 जो है बच्चों वो तो इवन है ना, तो इसीलिए हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा +1। और जब यहाँ पे +1 आएगा तो बाहर एक माइनस पड़ा हुआ है और एक आयोटा भी पड़ा हुआ है, तो उनको भी इसके साथ सोल्व करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ आया हमारे पास +1, स्क्वेयर लिया ना तो +1 आंसर आना चाहिए, बाहर माइनस है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है डॉट आयोटा। ऐसे जब इन दोनों को हमने सोल्व किया तो सोल्व करके जो हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा -आयोटा। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है आयोटा की पावर 27। अब जो 27 है ना उसको जब हमने सोल्व करना है तो वो 2 के टेबल पे नहीं जाती है, तो हम पहले लिख लेते हैं आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा। ये वैसे ही मैंने डाल दिया, प्लस नहीं आना तो खैर है क्योंकि प्लस लिखते नहीं है। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब 26 क्या हो जाएगा 2 के टेबल पे 13 टाइम, ऐसे डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1, पावर क्या है इसकी 23 डॉट आयोटा। ये पावर ऑड है ना, बस ऑड में माइनस का आंसर मिलता है डॉट आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -आयोटा। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना आंसर वही आता है, बस साइन का ध्यान रखना होता है। आयोटा के साथ प्लस का था, 1 के साथ माइनस का था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है। अब बच्चों आगे चलते हैं, हमारे पास कॉन्जुगेट की बात करते हैं। जो कॉन्जुगेट होता है ना ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट में जस्ट आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। बच्चों एक चीज़ और याद रखें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिसके साथ आयोटा नहीं होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, उसमें बल्कि क्वेश्चन ही ये है। बच्चों यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू को जस्ट आपने साइन चेंज कर देना, बात खत्म, कॉन्जुगेट हो गया। ये 4.4 में भी आएगा तो वहाँ पर हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को साइन चेंज करना होगा। तो इसको अच्छे से समझ लें, वहाँ भी आपके 6-7 क्वेश्चन हो जाएंगे जो शॉर्ट हैं, और अक्सर कॉन्जुगेट का क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है। हालांकि एक स्टेप में जस्ट साइन चेंज करो आंसर आ जाता है इसका। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 - 3 आयोटा, ज़बानी क्वेश्चन हो जाता है। इसका क्या बनेगा +5 आयोटा। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी जिसके साथ आयोटा नहीं है उसका साइन चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रहने देना है। अब ये जो है माइनस आयोटा था प्लस आयोटा हो गया, इधर -3 शुरू में था ऐसे रहेगा, लेकिन आयोटा वाली वैल्यू का साइन प्लस से माइनस हो गया, -4 ऐसे रहा, आयोटा प्लस में हो गया। अब पहले आयोटा आ रहा है तो उसका साइन चेंज करेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। हमेशा सेकंड वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा, साइन तो उसका चेंज होगा जिसके साथ आयोटा है। तो आयोटा यहाँ ऊपर प्लस का था, नीचे माइनस का। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है जी कि रियल पार्ट अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें। क्वेश्चन ये है, तो याद रखें जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो क्वेश्चन में रियल पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और इमेजिनरी पार्ट में आपने देखना होता है कि आयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है, वो आंसर होता है बेसिकली। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है वो लिखो। तो इसमें 1 रियल है और 1 ही इमेजिनरी है। इसमें -1 रियल है, 2 आयोटा के साथ आ रहा है ना तो इमेजिनरी है। यहाँ पे 3 किसके साथ आ रहा है आयोटा के साथ, तो बल्कि -3 है, तो -3 इमेजिनरी है और जो 2 है वो रियल है। इस वाले में -2 रियल है, आयोटा के साथ -2 है तो -2 ही इमेजिनरी है। इसमें रियल कुछ भी नहीं है तो 0 डालो, और -3 इमेजिनरी है। इसमें 2 रियल है और 0 इमेजिनरी है। बच्चों इमेजिनरी पार्ट में कहीं पर भी यहाँ पर आयोटा नहीं लिखना होता है। आयोटा के बगैर जो वैल्यू होती है ना, जो आयोटा के साथ लिखी होती है ना, बेसिकली वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर कोई सर फिरा हो तो लॉन्ग दे सकता है, वरना इसका लॉन्ग बनता नहीं है। तो शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें कैसे सोल्व करना है, इसमें रियल पार्ट देखें जी जिनके साथ आयोटा नहीं है। लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट है ना उनको अलग लिख लिया मैंने, वो है x+1, और राइट साइड पे जो रियल पार्ट है ना वो अकेला 4 है। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, ऐसे इसका नाम दे लें। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आसानी से सोल्व हो जाएगा, किसी इक्वेशन को हम यूज़ नहीं करेंगे, पर फिर भी अगर आपने लिखना है तो नाम लिख सकते हैं। और इमेजिनरी पार्ट में इधर y और उधर -3 है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखें कि आयोटा नहीं लिखना होता ना, मैंने बताया था। तो ये y की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई, और इस वाले केस में x = आ जाएगा 4 - 1, तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग, ये सॉरी इस वाली पूरी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन थे। 2.4 मैंने इससे पहले करवाई थी, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन थे, और ये मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगा। और जो पहले 4 एक्सरसाइजों में करवा चुका हूँ तो उनके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसने देखने हैं वो मेरे चैनल को विजिट करके देख ले, और आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वो अपलोड करूँ लेक्चर्स तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।